इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक आदेश किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश है कि यहाँ पे एक टैगोर पब्लिक स्कूल है, इंटर कॉलेज है, उसमें कक्षा 11 की नाबालिग लड़की कोर्ट गई। सोचिए वो क्या गई होगी, उसके अब्बा गए होंगे कि भैया हमको हिजाब पहना है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। जो बेंच थी वो बेंच थी जस्टिस जे मुनीर की, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला। जस्टिस जे मुनीर खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं और बड़े लिबरल जज हैं, और उनकी डॉटर भी यही प्रैक्टिस करती है, वो बड़े लिबरल माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है हिजाब। अब रुकिए, उस पर आते हैं, पहले मामला क्या है समझिए। 2022 में 2022 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में थी और बसवराज बोम्मई जब भाजपा के मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, तो उन्होंने एक जियो जारी किया, सरकारी आदेश। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में, इंटर कॉलेज में हिजाब बैन किया जाता है। ठीक है भाई, तत्काल भाजपा सरकार में ही मुस्लिम समुदाय ने उसको कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। अक्टूबर 2022 में, नहीं सॉरी, मार्च 2022 यानी अगले ही महीने कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया सरकार सही कह रही है, ये स्कूल है, हिजाब पहनने जगह नहीं। चलिए भाई, आप भाग के सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच थी, एक जस्टिस हेमंत गुप्ता और एक जस्टिस सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया साहब शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं और काफी इनकी चर्चा भी रही। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने तो कर्नाटक हाईकोर्ट की बात को माना, उन्होंने कहा हाँ हिजाब नहीं होना चाहिए। पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि नहीं, मुसलमानों को, उनकी लड़कियों को हिजाब पहनने का हक है, चाहे जो भी क्लास हो। तो भाई जब जजेस डिफर कर जाते हैं तो लार्जर बेंच को चला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चला गया कि बड़ी बेंच बना दी है, 3 जज की, 5 जज की। अब ये 2022 की बात है, आज 4 साल हो गए, बड़ी बेंच नहीं। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश कर दिया। लेकिन अच्छा, आपको याद होगा जून में डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। किसको हटा के बने? सिद्धारमैया को हटा के बने। सिद्धारमैया हटना नहीं चाहते थे, तो जाने से पहले उन्होंने आखिरी दांव क्या खेला? उन्होंने आखिरी दांव ये खेला कि 2022 में जो भाजपा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि स्कूलों में हिजाब नहीं पहना जाएगा, उन्होंने उस सर्कुलर को वापस लेकर दूसरा सर्कुलर जारी कर दिया कि स्कूलों में हिजाब पहना जाएगा। अभी वो भी आएगा सुप्रीम कोर्ट, देखिए। हालांकि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तय नहीं किया तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वही फाइनल है ना। अब वो कहता नहीं पहना जाएगा, पर सिद्धारमैया ने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर बचाने के लिए किया था। अब सब उत्तर प्रदेश में भी ये हो गया। अब ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब शायद सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी। मेरा कुछ और कहना है साहब, मेरा ये कहना है, पहली बात, अब इसके कई कई पहलू निकल रहे हैं। पहली बात तो ये कि ट्रिपल तलाक, हलाला, इन सारे मुद्दों पे कोर्ट ने यही कहा था, नहीं ट्रिपल तलाक जो है, ये जिसे तलाके बिद्दत कहा जाता है, ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं। मैं इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूं। क्या मतलब? अगर अभिन्न अंग होगा तो कुछ भी कर लेंगे? अभिन्न अंग होगा तो कुछ भी कर लेंगे क्या? अब जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, बड़े भारी मौलाना है, वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, हिजाब का जिक्र कुरान में भी है, हिजाब का जिक्र हदीस में भी है, हमारा अभिन्न अंग है। अब बताइए, तो मतलब क्या अभिन्न अंग होगा तो आप उनको कुछ भी करने देंगे? आप ये पर्सनल लॉ वाला मामला, अभी हम कहें वेद हमारे अभिन्न अंग है, मनुस्मृति हमारी अभिन्न अंग है, हम संविधान नहीं मानेंगे। कब तक करोगे मियां, कब तक करोगे? नेहरू जी ने किया था, खत्म करो इसको। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में भारत इकलौता देश है जिसके अलग अलग कानून है सब जगह। इस्लामिक देश में मुसलमानों के अलावा किसी के पास हक ही नहीं, और जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वी आर द ओनली कंट्री कि भाई हिंदुओं पे ये सिविल कोड लागू होगा और मुसलमानों को पर्सनल लॉ लागू। ये क्या है यार, क्या तमाशा मचा रखा है यार। वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि पर्सनल लॉ भी इनका कैसा है कि जो सिविल लॉ है वो इनको मजहबी चाहिए। सिविल लॉ जैसे मैं आपको अगर टैक्स, मानिए आपको गिफ्ट देता हूं कुछ, तो गिफ्ट टैक्स लगेगा। पर अगर एक मुसलमान दूसरे को टैक्स गिफ्ट देता है तो उसे क्या कहते हैं? हिब्बा। हिब्बा कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो वसीयत भी ऐसे कर देगा कि कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे ये कहते हैं 4 शादी कर सकता है, वहां पे ये कहते हैं हमको शरीयत का कानून चाहिए। लेकिन जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है कि चोरी करोगे तो हाथ कट जाएगा, जिना करोगे तो पत्थर मार के सजा दी जाएगी मौत की, तो कहते नहीं नहीं, वहां पे हमको लिबरल कानून चाहिए, सेकुलर कानून चाहिए। सोचिए,
तो ये सब अब ये खत्म होना चाहिए, और ये भी खत्म होना चाहिए कि इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं। अरे है तो भाई जाओ किसी इस्लामिक देश में करो जाके अभिन्न अंग अपना। ये आर्ग्यूमेंट मुझको, ये तर्क मुझे बहुत समझ में नहीं आता। यही तर्क हाईकोर्ट लेती, यही सुप्रीम कोर्ट लेती है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट। दूसरी बात, जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ मामला आया था, इसमें तलाक बिद्दत के खिलाफ जब भाजपा सरकार 2019 में कानून लाई थी, तो सबने विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था, ये जो लेफ्ट पार्टी बड़ी लिबरल बनती, इन्होंने विरोध किया था, ये समाजवादी पार्टी को तो खैर विरोध करना ही था। और तो और केजरीवाल ने कहा इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दो। सेलेक्ट कमेटी क्या, जैसे जेपीसी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई कमेटी केवल लोकसभा के मेंबर या केवल राज्यसभा के मेंबर हैं तो उसको सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। मतलब अगर एक सभा से मेंबर है तो उसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सेलेक्ट कमेटी कहा जाए। तो उसका मतलब था उसको टाल दो कोई तरह। तो सबने विरोध किया था, और ये सब महिलाओं के लिए बड़ी हामी भरते हैं। राहुल गांधी खड़े होकर मंच में पुणे से हिंदुत्व को, मनुस्मृति को गाली दे रहे, और उनके बगल में 4 लड़कियां हिजाब पहने खड़ी हैं। इतना दोगलापन लाते कहां से हो यार, कहां से लाते हो? अभी मैं देख रहा था वहां पे रैली में, ऐसे लेके हर बार खड़ी हो जाती है, हिजाब पहने हैं, और ब्राह्मण पैट्रियार्की खत्म करो, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता खत्म करो। अरे वो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में तुमको बुर्का पहन के बैठी हो, कमाल के लोग हैं सब, क्या कहा जाए। राजदीप सरदेसाई दुनिया को ज्ञान देते हैं, अभी खुद ही कह रहे थे, मैं गया था ओवैसी के घर, मैंने ओवैसी को बहुत तेल लगाया पर उसने मुझे अपनी बीवी से नहीं मिलने दिया, का खबरदार वो तो पर्दे में रहती, तुम्हारी औकात नहीं, तुम पूछ लेते। ये दोगलापन अब इसको खत्म होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं साहब। अच्छा, किरण रिजिजू ने आज इसमें हमला भी किया। किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी से कि तुम्हारा सारा जितना ज्ञान है केवल हिंदुओं को ही किसी निशाना बनाता है, तुम्हारे बगल में खड़ी तो है सब बुर्का वाली, उनसे पूछ लो ना, एक बार पूछ लो एक बार। वो मैं देखता हूँ वो यूसुफ पठान बहुत बड़े क्रिकेटर की दुम है, खुद तो अपना लॉर्ड माउंटबेटन बन जाएंगे 3 पीस सूट पहन के, बगल में उनकी पत्नी ऐसे हिजाब ऐसे बुर्का पहनती कि आंख के सामने भी पट्टी अजीब सी रहती है, आंख तक नजर नहीं आती। क्या जाहिलियत है।